आज का हमारा स्टार्ट होने वाला है एनएरोब्स से, है ना। चलिए, पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था, क्या उसमें कोई डाउट था किसी को? पिछले वाले क्लास में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपके बॉडी में तीन चीज़ बनेगा ही बनेगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा एनर्जी तो मिलना है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि एनएरोब हमारा क्या होता है। देखिए यहाँ पे, yeast can survive in the absence of air, they are called anaerobes। मतलब ये हो गया कि एनएरोब्स हमारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर लेते हैं। यदि उनको ऑक्सीजन ना भी दिया जाए ना तो फिर भी वो अपना सरवाइव कर लेते हैं, है ना। उनको हम लोग कहते हैं एनएरोब्स। बात समझ में आ रहा है? तो कोई पूछे कि बेटा बताओ एनएरोब्स क्या है, तो क्या बताएंगे आप कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि जीने के लिए उनको यदि ऑक्सीजन ना भी दिया जाए ना तो भी वो अपना जीवन चला लेते हैं। समझ गए? ये हमारा कहलाता है एनएरोब्स। और एग्जांपल पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? ईस्ट बताएंगे, YEAST। और बता सकता है कोई कि ये ईस्ट क्या है? क्या है बताइए। सर वो एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको है ना छोला भटूरा जो भटूरा बनता है हाँ उसमें डाला जाता है उसको, ताकि हाँ, वो और फूले। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। देखिए, ईस्ट जो हमारा होता है ना, ईस्ट जो हमारा होता है ना, वो बहुत ही छोटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको कि आप खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। तो ये ईस्ट जो है ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनको यदि ऑक्सीजन ना भी दिया जाए ना तो फिर भी ये अपना जीवन चला लेता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एनएरोब्स। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, यानी कि इनका जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के मदद से नहीं होता है। और याद कीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या था, हमने पढ़ा था यहाँ पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन हैं जिनमें कि फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है एनएरोबिक में, इसमें फूड को तोड़ने की ज़रूरत, तोड़ने के लिए फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी हमारे एनएरोब्स होंगे वो तो बिना बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेते हैं। तो क्या उनको फूड तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती होगी? नहीं पड़ती होगी, है ना। तो ये जो अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है, ज़रूरत पूरा करता है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से करता है। मतलब कि इनको अपने फूड को तोड़ने के लिए किसी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ना ही जीने के लिए चाहिए होता है इसको। ये बिना ऑक्सीजन के भी अपना सर्वाइव कर लेता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब आपके सामने आने वाला है आपका दूसरा कंडीशन। तो पहला आपने कंडीशन क्या पढ़ा था? जब आपके पास ऑक्सीजन हो तो उस समय पे आपके बॉडी में क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। किसके मदद से? ऑक्सीजन के मदद से। समझ में आ रहा है बात? हमने कहा था कि आपको तीन कंडीशन पढ़ाया जाएगा, है ना। एक कंडीशन जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन रहेगा, एक कंडीशन जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एक कंडीशन जब ऑक्सीजन तो रहेगा लेकिन पूरा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कम रहेगा, है ना। तो तीन कंडीशन आपको पढ़ाया जाएगा, जिनमें से कि आपने पहला कंडीशन खत्म कर चुका है अपना। क्या है पहला कंडीशन? पहला कंडीशन कहता है कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन रहेगा तब आपके फूड से मिलने वाला आपको तीन चीज़ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, चले जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस। एब्सेंस को आप यहाँ पे विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज यानी कि फूड ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, आपके बॉडी में भी हो सकता है या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, जब उसके बॉडी में जरा सा भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उस समय पे जो अपना फूड वो ब्रेक डाउन करेगा, जो तोड़ेगा, तो उससे उसको मिलने वाला तीन चीज़ होगा। पहला एल्कोहल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जो कि मिलना ही मिलना है, वो तो एनर्जी हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो अपना फूड ऑक्सीजन के मदद से तोड़े या फिर अपना वो फूड ऑक्सीजन के मदद से ना तोड़े, दो जो एक चीज़ कॉमन हमेशा नज़र आएगा वो क्या आएगा? क्या? एनर्जी। एनर्जी हमेशा मिलना है, चाहे किसी भी प्रकार से फूड टूटे, एनर्जी तो मिलना ही है।
तो यहाँ पे आपने क्या समझ लिया, यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ना हो तो उस समय पे जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो उससे हमको 3 चीज़ मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जान लीजिए क्या है, ग्लूकोज। विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन में क्या आपने समझ लिया कि जब आपके पास ऑक्सीजन पूरी तरीके से ना रहे, जरा सा भी ना रहे, तो उस समय पे आपके बॉडी में अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। तीनों कंडीशन में जो सिमिलर होगा, जो कॉमन होगा, वो एनर्जी तो रहना ही रहना है। समझ गए बात को? तो यहाँ तक में कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen। देखिए हमारा जो मसल सेल्स होता है ना, जो हमारा चमड़ी वाला जो मसल होता है, स्किन वाला है ना, वो भी कभी कभी अपना जो काम है ऑक्सीजन के अब्सेंस में कर लेता है, यानी कि उनको कभी कभी अपना जो ज़रूरत है काम करने का, जो उनको ज़रूरत है, वो कभी कभी ऑक्सीजन के बिना भी कर लेता है ना, कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी सेल हैं उनको हमेशा क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमारे मसल सेल्स जो हैं, जो चमड़ी वाले हमारे जो मसल्स हैं, ऊपर में आपको जो देखने को मिलता है, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर, मसल सेल्स जो हैं वो कभी कभी अपना काम जो है बिना ऑक्सीजन के भी कर लेता है ना। चलिए, लेकिन हमेशा नहीं। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के लिए ऐसा करता है, हमेशा नहीं करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उठाते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप एकदम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, जब आप साइकिल बहुत फास्ट चलाते हैं, पैडल जल्दी जल्दी मारते हैं, उसके बाद जब आप एकदम तेज़ी से चलते हैं, है ना, एकदम फास्ट जब आप चलते हैं, या फिर आप जब वेट उठाते हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग जो वेट उठाने का काम होता है, यदि आप ये सब चीज़ करते हैं तो उस समय पे आपके बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है उस समय पे आपके बॉडी को। समझ में आ रहा बात? क्योंकि आप उस समय पे बहुत ही हैवी कामों को कर रहे होते हैं, जिसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो उस समय पे आपके बॉडी को उतना एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप दौड़ रहे हैं तो उस समय पे आपके बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या लिखा हुआ है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। तो जितना आपके बॉडी को उस समय पे एनर्जी चाहिए होता है, उतना एनर्जी बनाने के लिए आपके बॉडी में उस समय पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है। बात समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए हमको आप लोग, कि जब हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हम लोग रुक जाते हैं, तो हमारा जो सांस है वो फूलने क्यों लगता है? बताइए जल्दी। इसलिए फूलने लगता है क्योंकि हमको दौड़ने में क्या चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी हमको ज़्यादा जब चाहिए होता है तो वो एनर्जी हमको मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है भाई? क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो आपका जो एनर्जी होना चाहिए आपके बॉडी में, जो ऑक्सीजन होना चाहिए, वो उतना आपको मिल नहीं पाता है। और जब ऑक्सीजन आपको मिल ही नहीं रहा है तो क्या आपके बॉडी में एनर्जी पूरा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जब हम लोग दौड़ के आते हैं तो पूरी तरीके से हाँफने लगते हैं, है ना। क्यों हाँफने लगते हैं? क्योंकि आपके बॉडी को दौड़ते समय पे एनर्जी पूरी तरीके से, यानी कि ऑक्सीजन आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब आप रुक गए हैं तो उस समय पे आपके बॉडी को एनर्जी पूरी तरीके से मिल पा रहा है, वो भी बहुत ही जल्दी मिल रहा है, इसीलिए आप हाँफ रहे हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपने क्या समझा? यहाँ से आपने ये समझ लिया कि जब आप कोई भारी कामों को करते हैं, दौड़ते हैं, लगातार साइकिल चलाते हैं, लगातार आप वेट लिफ्ट करते हैं, है ना, वजन को उठाते हैं, तो उस समय पे आपके बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि ऑक्सीजन के मात्रा बराबर ना मिलने के कारण आप क्या हो जाते हैं, आपका दम फूलने लगता है ना। लेकिन जब आप उस काम को छोड़ देते हैं तो आपका दम फूलने लगता है, और उसके बाद कुछ देर के बाद आप शांत भी हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाते हैं? क्योंकि आपने काम करना छोड़ दिया और आपके बॉडी को लगातार बार बार ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस समय पे ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पा रहा होता है, जिसके कारण आप हाँफने लगते हैं, यानी कि उस समय पे आपके बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। यानी कि आपके बॉडी में उस समय पे काम कैसे हो रहा होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, है ना, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाता है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ तक में कोई डाउट? कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ, जब हम लोग दौड़ के आते हैं तो हमारा सांस क्यों फूलने लगता है?
इसलिए फूलने लगता है क्योंकि जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं तो एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा पूरी तरीके से ना मिल पाने के कारण हमारा एनर्जी बन नहीं पाता, इसलिए हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, है ना। और जब थकने के बाद हम लोग रुक जाते हैं, यानी कि दौड़ते दौड़ते हम लोग जब रुकते हैं तो हमारा जो सांस लेने का जो कैपेसिटी है, जो मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट होता है ना। क्या अभी आप देखें हाँफने लगते हैं आप जल्दी जल्दी, क्यों हाँफने लगते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में फटाफट ऑक्सीजन जा रहा होता है ना। लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं था तब तक आप किस में काम कर रहे थे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में काम कर रहे थे, यानी कि आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा आता है तीसरा टाइप, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन ना ही पूरा है ना ही कम है, हम बीच में है ना। जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है और जितना नहीं होना चाहिए उतना भी नहीं है, मतलब कि बीच वाला है। लैक है, लैक का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, ग्लूकोज अंडर में लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, आप यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन कर लीजिएगा। लैक का मतलब होता है कमी, ठीक है। चलिए, तो दो केस आपने पहले ही पढ़ रखा है। पहला वाला केस में आपने क्या पढ़ा कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा हो तो फूड हमारा जो टूटता है वो तीन चीज़ आपको देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। लेकिन जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरीके से ना हो तो उस समय पर आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलेगा। और अब जब आपके बॉडी में एनर्जी का मात्रा क्या हो, सॉरी एनर्जी नहीं, ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो? कम हो, उस समय पे क्या बनेगा? उस समय पे आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। तो क्या आप कॉमन देख पा रहे हैं कि तीनों में आपका जो है एनर्जी 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 मिल ही रहा है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को कोई डाउट है? ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से आपने क्या समझ लिया? यहाँ से आपने ये समझ लिया कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है वो, कमी हो, है ना, तो उस समय पे आपके बॉडी में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा, ठीक ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये लैक्टिक एसिड क्या है, जानिए अब इसके बारे में क्या है लैक्टिक एसिड। देखिए, द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनाएरोबिकली। देखिए, जब आप दौड़ के आते हैं तो क्या आपका पैर जो है वो क्रैम्प होता है? क्रैम्प का मतलब क्या आपके पैर में कुछ घिंचावट टाइप का होता है क्या? कभी आप महसूस किए हैं? यानी कि लगता है कि उसमें कुछ झुनझुन टाइप का लग रहा है, इस प्रकार का, है ना, खिंचावट टाइप का लग रहा होगा, ऐसा लगता है आपको कभी? लगता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि जब आप दौड़ रहे थे तो आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए था ना उतना नहीं मिल पा रहा था। ऑक्सीजन तो मिल रहा था लेकिन जितना चाहिए होता उसको उतना पूरा नहीं मिल पा रहा था। यानी कि क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि आपके बॉडी में उस समय पे ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन तो मिल रहा था आपको लेकिन पूरा नहीं मिल पा रहा था, यानी कि ऑक्सीजन की कमी थी आपके बॉडी में। तो जब ऑक्सीजन की कमी आपके बॉडी में होती है ना तो उस समय पे आपके बॉडी में बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। और उसी लैक्टिक एसिड के कारण ही आपके बॉडी में क्रैम्प होता है, यानी कि आपके बॉडी में जो खिंचावट टाइप का लगता है दौड़ के आने के बाद, वो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। कोई डाउट इसमें? और ये लैक्टिक एसिड कब बनता है आपका? एनएरोबिकली। देखिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ना आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला तो वो कि जिसमें कि आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, दूसरा आप ये बांट सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन बहुत ही कम मिलेगा। एनएरोबिक में आप दो कैटेगरी बांट सकते हैं, लेकिन एरोबिक में तो आपका एक ही होगा जिसमें कि आपको ऑक्सीजन पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। अब जब आपके बॉडी में जब आप दौड़ रहे थे तो क्या पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिल पा रहा था? नहीं मिल पा रहा था। तो क्या आपके बॉडी में जो ग्लूकोज था, जो फूड था, क्या वो पूरी तरीके से टूट पा रहा था? क्या नहीं टूट पा रहा था, यानी कि उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण आपके बॉडी में क्या बन पाया? लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन पाया। और लैक्टिक एसिड के कारण ही आपके बॉडी में क्रैम्प होता है ना, खिंचावट टाइप का आपको लगता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। और इसी लैक्टिक एसिड के बनने के कारण आपके बॉडी में क्या होता है? क्रैम्प आता है। तो ये वाला थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जटिल है लेकिन समझना पड़ेगा। देखिए, आप एक बार इसको हम लोग एक बार पूरी तरीके से समझ लेते हैं। जब आपके बॉडी में जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा पूरा नहीं हो पाता है ना,
आधा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है, तो उस समय आपके बॉडी में दो चीज़ बनता है, पहला लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। और आपके बॉडी में जो क्रैम्प होता है दौड़ के आने के बाद, साइकिल चलाने के बाद, वेट लिफ्ट करने के बाद जो आपके बॉडी में क्रैम्प होता है, जो खिंचावट टाइप का आपको लगता है, वो होता है किसके वजह से? लैक्टिक एसिड के वजह से। कोई डाउट इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। लेकिन उस क्रैम्प से, उस खिंचावट से हम लोग आराम पा सकते हैं। कैसे आराम पा सकते हैं? आप एकदम थोड़ा सा गर्म पानी से नहा लीजिए, है ना, या फिर आप जहाँ पे आपका जो मसल क्रैम्प हो रहा है, जो जहाँ पे आपको खिंचावट टाइप का लग रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, है ना, गर्म तेल से। इस प्रकार से आप मसाज कर लीजिएगा तो आपको जो खिंचावट टाइप का लग रहा था या फिर जो दर्द हो रहा था आपको वहाँ पे, वो नहीं होगा। आगे, हॉट वाटर हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो आपके बॉडी में क्रैम्प हो रहा था, जो खिंचावट टाइप का लग रहा था, लेकिन जब आप गर्म पानी से नहाएंगे या फिर जब आप मसाज करेंगे वहाँ पे, तो क्या होगा? आपके बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है, यानी कि ब्लड बहुत ही जल्दी से ऊपर नीचे होगा। और हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का इधर से उधर जाना होता है, वो ब्लड के द्वारा ही होता है। ब्लड में हमारा ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड के द्वारा ही हमारा जो ऑक्सीजन हर एक सेल तक जाता है। समझ गए बात को? और जब ऑक्सीजन आपके हर एक सेल तक पहुंचेगा तो वहाँ पे फूड का वो ब्रेक डाउन करेगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, आगे, एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। और जब आप ऐसा करेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे या फिर जब आप गर्म तेल से मसाज करेंगे जहाँ पे आपको क्रैम्प हो रहा था, तो उस समय वहाँ पे आपका बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा। और इससे ये होगा कि आपके सेल को जितना, यानी कि जो आपके मसल सेल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो आराम से उसको मिल पाएगा, तो आप आराम से काम कर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स in the complete breakdown of lactic acid into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब इसके बाद आपके बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन का मात्रा पहुंच जाएगा, हर एक सेल तक ऑक्सीजन का मात्रा एकदम आराम से पहुंच जाएगा, तो उस समय पे आपके बॉडी में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वो लैक्टिक एसिड हमारा किसमें बन जाएगा? अब किसमें ब्रेक हो जाएगा लैक्टिक एसिड? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो जो लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में बना था ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना, अब जब ऑक्सीजन आपके बॉडी में पूरी तरीके से चल जाएगा तो वही लैक्टिक एसिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाएगा। तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 कंडीशन था अपने भोजन को, यानी कि अपने फूड को ब्रेक डाउन करने का, अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का। ग्लूकोज बोलिए या फिर फूड बोलिए, अभी आप फिलहाल दोनों को एक समझे, है ना। कोई डाउट रहा अब इसमें? समझ में आ गया? तो एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जब आपके बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन रहेगा तो उस समय पे आपके जो फूड हैं ब्रेक डाउन होंगे, वो उनमें आपको 3 चीज़ मिलेगा। पहला आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं होगा तो उस समय पे आपके बॉडी में भी 3 चीज़ बनेगा। पहला एल्कोहल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा एनर्जी। और जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगा, है ना, ख़त्म नहीं, कम रहेगा, तो उस समय आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। समझ में आ गया? लेकिन ये लैक्टिक एसिड के कारण हमारा होता क्या है? क्रैम्प आता है। और उस क्रैम्प से हम लोग छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हाँ, गर्म पानी से आप नहा लीजिए या फिर आप गर्म तेल से वहाँ पे मालिश कर लीजिए। उससे ये होगा कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फटाफट होने लगता है। और जब ब्लड फटाफट भागेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो हमारा ऑक्सीजन भी जल्दी जल्दी भागेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा किस में मिला होता है? ब्लड में मिला होता है। और ब्लड के थ्रू ही हर एक सेल तक हमारा ऑक्सीजन जाता है। और जब हर एक सेल तक हमारा ऑक्सीजन जाएगा तो वो आराम से अपना काम कर पाएगा, है ना। जो लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ था, वही लैक्टिक एसिड आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए, यहाँ तक आपने पूरी तरीके से ये वाला टॉपिक आपने ख़त्म कर लिया, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था। क्या था? वाई डू वी रेस्पायर। समझ में आ गया? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। किसके बारे में? ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।